राधा स्वामी जी। राधा स्वामी बाबा जी का दिव्य मार्ग, जहां ले जाया गया एक पवित्र आत्मा को। क्या आप जाना चाहेंगे इस मार्ग पर? आइए और देखें कैसे बाबा जी ने एक अनाथ बच्ची को अपनी शरण में लिया। दिया एक अनाथ लड़की थी जिसने जीवन भर केवल दुख और संघर्ष ही देखे थे, लेकिन उसके हृदय में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा थी। एक दिन वह एक सुनसान जगह पर भटक रही थी जब अचानक उसे राधा स्वामी बाबा जी मिले। बाबा जी ने उसे स्नेह से देखा और कहा, बेटी, तेरा समय आ गया है। अब तुझे वहां जाना है जहां न कोई दुख है, न पीड़ा, बस शाश्वत शांति है। दिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन बाबा जी की मुस्कान ने उसे अजीब सी शांति दी। बाबा जी ने दिया का हाथ थामा और उसे लेकर एक रहस्यमयी मार्ग पर चलने लगे। यह मार्ग अदृश्य था, लेकिन बाबा जी के चरण जहां पड़ते वहां दिव्य प्रकाश फैल जाता। दिया को ऐसा लगा मानो वह किसी स्वर्गीय धुन को सुन रही हो। चलते चलते वे एक सुनहरी द्वार पर पहुंचे। यह स्वर्गलोक का प्रवेश द्वार था। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, अब तेरा जीवन अपने असली उद्देश्य तक पहुंच गया है। जैसे ही दिया ने द्वार पार किया, वह प्रकाश में विलीन हो गई। उसकी आत्मा अब पूर्ण मुक्त थी। जिस स्थान पर बाबा जी ने दिया का हाथ पकड़ा था, वहां अब एक चमकता हुआ फूल खिला हुआ था, मानो वह इस बात की गवाही दे रहा हो कि एक पवित्र आत्मा स्वर्गलोक को प्राप्त हो गई। दिया जैसे ही स्वर्गलोक के द्वार में प्रवेश करती है, उसे चारों ओर एक अद्भुत प्रकाश दिखाई देता है। हर ओर एक दिव्य ऊर्जा थी, संगीत की मधुर ध्वनि, हवा में सुगंध और एक अपार शांति। यह संसार उसके लिए बिल्कुल नया था। दिया ने अपने शरीर को हल्का महसूस किया, जैसे वह अब किसी बोझ से मुक्त हो चुकी हो। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटी, यह वही स्थान है जहां आत्माएं पूर्ण शांति प्राप्त करती हैं। जैसे ही वे आगे बढ़े, स्वर्ग के रक्षक देवदूत उनके सामने प्रकट हुए। उनमें से एक ने बाबा जी को प्रणाम किया और कहा, हे दिव्य गुरु, आप अपने साथ एक शुद्ध आत्मा को लेकर आए हैं, लेकिन इसकी यात्रा अब भी समाप्त नहीं हुई। इसे अब अपने कर्मों का न्याय प्राप्त करना होगा। बाबा जी ने दिया का हाथ थामा और उसे एक विशाल झील के किनारे ले गए। झील का पानी बिल्कुल शांत था, लेकिन जैसे ही दिया उसमें झांकती है, उसे अपना पूरा जीवन एक चलचित्र की तरह दिखाई देने लगता है। उसके संघर्ष, उसके दुख और वह हर अच्छा काम जो उसने किया था। बाबा जी बोले, यही तुम्हारे कर्मों का दर्पण है दिया। अब निर्णय होगा कि तुम्हें स्वर्ग में स्थान मिलेगा या तुम्हें और परीक्षा से गुजरना होगा। अचानक एक स्वर्णिम सिंहासन प्रकट हुआ, जिस पर एक दिव्य प्रकाशमयी हस्ती विराजमान थी। वह थे धर्मराज, जो आत्माओं का न्याय करते थे। उन्होंने दिया की ओर देखा और बोले, तूने जीवन भर कष्ट सहे, लेकिन फिर भी तेरा हृदय पवित्र रहा। तूने दूसरों की मदद की, बिना किसी स्वार्थ के। इसलिए तुझे स्वर्ग में स्थान दिया जाता है। दिया की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये आंसू दोह के नहीं, बल्कि पूर्ण मुक्ति के थे। जैसे ही धर्मराज ने स्वर्ग के द्वार खोलने का संकेत दिया, बाबा जी ने दिया से कहा, बेटी, मेरी यात्रा यहीं समाप्त होती है। अब तुझे अपनी आत्मा की यात्रा स्वयं पूरी करनी होगी। दिया ने बाबा जी के चरण छुए और जैसे ही वह स्वर्गलोक के अंदर प्रवेश करती है, एक दिव्य प्रकाश में विलीन हो जाती है। बाबा जी मुस्कुराए और अपनी छड़ी उठाकर वापस पृथ्वी की ओर चल पड़े, क्योंकि कोई और आत्मा उनकी प्रतीक्षा कर रही थी।